देखिए यहाँ पे लिखा है 225। अब किस तरह से हुआ है, लिखा है इधर नीचे 8 और 7 लिखे। अगर 8 7 जोड़ते हैं तो ये 225 थोड़ी ना होगा। हमको 8 और 7, देखिए 8 7 कितना होता है, 15 होता है। और ये लिख रहा है 225, यानी कुछ तो यहाँ पे हुआ है। तो 215 का अगर हम लोग यहाँ पे स्क्वायर करते हैं तो भाई साहब ये होता है 225। अब जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि ये जो है क्या किया है। तो यानी यहाँ के अंकों को जोड़कर और जो है स्क्वायर कर दिया है, ठीक है। वही काम देखते हैं यहाँ पे हुआ है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे 4 और 3 को जोड़ेंगे हो जाएगा 7 और 7 का स्क्वायर होता है 49, ठीक है। तो अब जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से इसका जो है उत्तर मिल जाएगा। आप लोगों को क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखा है 6, उसके बाद से यहाँ पे वैल्यू हम लोगों को मालूम नहीं है और यहाँ पे दिया है 121, ठीक है। तो देखिए 121 किसका वर्ग होता है, तो ये होता है 11 का, ठीक है। तो 6 में हम लोग कितना जोड़ेंगे कि 11 हो सके, ठीक है। तो 5 जोड़ देंगे, 6 5 कितना होता है 11, यानी वैल्यू जो है हम लोगों को यहाँ पे कितना बताना था 5। तो 5 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर था। यदि आपने इस प्रश्न का उत्तर 5 बताया है तो आपने 100% सही बताया है, ठीक है। कोशिश करना है कि हर एक प्रश्न आप लोग अच्छे तरीके से यहाँ पे बता सके, ठीक है। दूसरे प्रश्न की ओर चलेंगे और दूसरा प्रश्न आपके सामने है, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है, कह रहा है कि दी गई आकृति में लुप्त संख्या को ज्ञात करें, ठीक है। लुप्त संख्या जो है आप लोगों को यहाँ पे बताना है। आप लोगों के सामने यहाँ पे लुप्त संख्या दिया गया है, इसी का वैल्यू निकाल देना है। देखिए लिखा है पहले 2, फिर लिखा है 6, फिर लिखा है 4, फिर लिखा है यहाँ पे 6 4 2। अब जो है इसमें हम लोगों को कुछ भी समझ में थोड़ा आ नहीं रहा है, ठीक है। इधर से भी देख रहे हैं तो 2 4 6 लिखा है, ठीक, 4 2 6 लिखा है, मतलब 2 4 6 4 2 6 इस तरह से ये लिख रहा है, मतलब कोई लॉजिक नहीं लग रहा है। तो अगर हम लोग देखेंगे इसको स्तंभ से, ठीक है, पहले स्तंभ से देखते हैं। तो देखिए लिखा है 2, मतलब अगर 2 को जोड़ते हैं, फिर यहाँ पे कितना है 6, फिर 4 है, तो अगर सबको जोड़ देते हैं तो कितना आ गया 12। इस वाले पंक्ति में वैल्यू दिया है, इसी भी पंक्ति को जोड़ते हैं तो लिखा है 6, उसके बाद से 4, उसके बाद से 2, ये भी जोड़ने पर हो गया 12। तो ये वाला पंक्ति भी हम जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए 12। तो क्या क्या दिया है 2 और 2 4 और 2 दिया है, तो हम लोगों को कितना इसमें जोड़ना पड़ेगा 6, तभी जाके 6 और 6 12 हो जाएगा। 4 2 6 हो जाएगा और 6 12 हो जाएगा, यानी हम लोगों को यहाँ पे क्या चाहिए 6 चाहिए। तो 6 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर आपको किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर तीसरा में, ठीक है। तो सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर था। यदि आपने इस प्रश्न का भी उत्तर सी बताया है तो आपने राइट उत्तर बताया है, ठीक है। चलिएगा अगला प्रश्न आपके सामने है। देखिए मैंने हर एक टॉपिक से जो है आपके 2 से 3 प्रश्नों को यहाँ पे लिया है, ठीक है, ताकि एक जो टॉपिक को जो है हम लोग पढ़ें तो वो क्लियर हो सके, ठीक है। ये नहीं कि एक जो है टॉपिक से एक प्रश्न को लो और जो है उसको किसी तरह से आप लोग हल कीजिए, उससे जो है आप लोगों को फायदा नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे हर एक टॉपिक के 1 से 2 प्रश्न रहेंगे, तो आप लोगों को एक जो है आप लोग खुद से बताइएगा और एक मैं बताऊंगा तो अच्छा होगा। उससे कह रहा है कि दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। लुप्त संख्या आप लोगों को यहाँ पे बताना है। आशा करता हूँ कि बहुत सारे लड़के इसको बता भी दिए होंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है 6 का, यहाँ पे क्या लिखा है वर्ग करके, यहाँ पे लिखा है 7 का वर्ग करके, और यहाँ पे लिखा है 8 का वर्ग करके। मैंने पहले भी बताया है आप लोगों को कि हर एक जो है 1 से लेके कम से कम 20 तक के संख्याओं का वर्ग और क्यूब याद होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया वर्ग, उसके बाद से देखिए ये 6 का कितना गुना लिखा है 3 गुना, ये 7 का कितना गुना लिखा है 4 गुना। तो ये यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए पहले में 3 से गुणा किए हैं, दूसरे में 4 से गुणा किए हैं, तो तीसरे में हम लोग कितना से गुणा करेंगे 5 से। तो 8 में 5 से गुणा करेंगे, 8 5 40 हो जाएगा। तो 40 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए में दिया गया था। तो ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से इस प्रश्न को बनाना था। आशा करता हूँ कि आप लोगों में से बहुत सारे लड़के इस प्रश्न का उत्तर बता भी दिए होंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिएगा चौथा प्रश्न आपके सामने आ चुका है। देखिएगा अगर आप लोग रीजनिंग जो है, रीजनिंग में अगर आप लोग अच्छे से अच्छे तैयारी करना चाहते हैं रीजनिंग में, तो देखिए इसके लिए आप लोगों को मैं जो है यहाँ पे एक जो है किताब जो है लॉन्च किया हूँ, ठीक है। यहाँ पे रीजनिंग और हिंदी दोनों रहेगा आप लोगों को अलग अलग, जिसमें जो है आपके रीजनिंग के हर एक चैप्टर से जो है 300 प्रश्नों को यहाँ पे ऐड किया गया है, ठीक है। और हिंदी के हर एक जो है सब्जेक्ट से जो आपके रीजनिंग हिंदी में होता है, एसएससी जीडी या किसी भी हिंदी के जो है अगर आप एग्जाम देने वाले हैं तो वहाँ पे देखिएगा आप लोगों को कितना मिलेगा। तो वहाँ पे भी हर एक जो है चैप्टर से 300 प्रश्नों को, जैसे में विलोम शब्द 300 होगा, पर्यायवाची 300 होगा, मुहावरा, इस तरह के जो है हर एक चैप्टर से 300 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को उसमें सेलेक्ट किया गया है, ठीक है। तो आप लोग इस दोनों बुक को
वो खरीद सकते हैं, वो भी आपको PDF टाइप का मिलेगा, जो कि आप लोग ऑनलाइन उसको अच्छे तरीके से कीन सकते हैं। मात्र इसका जो है प्राइस रहेगा आप लोगों के सामने यहाँ पे जो है 49 रुपीज़, ठीक है। ये जो है केवल जो है प्रथम 100 लड़कों को ही मिलेगा, ठीक है, केवल 100 लड़कों का ही मिलेगा। तो ये आप लोग समझ लीजिए कि ये बहुत जल्द जो है यहाँ पे आधा भर चुका है और आधा बाकी है, ठीक है। 50 लड़के ले चुके हैं, आप लोगों को भी लेना है तो जल्द से जल्द ले लीजिए, नहीं तो भर जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद से इसका दाम जो है 100 रुपया हो जाएगा, ठीक है, 100 रुपया इसका, ठीक है। पहले 100 लड़कों के लिए ही केवल कम किया गया है, ठीक है। चलिए, जिसको भी लेना होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर देना। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो किस तरह से बनाया गया है, ये थोड़ा सा देखिए। यहाँ पे 3 का दूना करेंगे, 3 में जो है हम लोग 3 में 2 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पे 1 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा आपका 5। 3 दूना के 6 में से 1 गया 5। यहाँ पे लिखा है 5, 5 का दूना करेंगे और इसमें से 2 घटाएंगे तो ये होगा 8। उसके आगे देखिए यहाँ पे तो दुगुना करके नहीं लिखा है, ठीक है। 8 का दूना 16 होता है, हो जाएगा। 8 का दूना हम लोग करेंगे 16, 16 में से इस बार कितना घटाएंगे 3, पहले 1 घटाएं फिर 2 फिर 3। उसके बाद से 13 का दूना करेंगे और कितना घटाएंगे इस बार, देखिए पहले 1 घटाएं फिर 2 फिर 3, तो अब घटाएंगे 4, तो 13 दूना 26 में से 4 जाता है आपका 22 होता है। अब जो देखिए 22 को दूना करेंगे, क्या करेंगे 22 का दूना करेंगे, उसमें से कितना घटाएंगे 4 घटाने के बाद 5, तो 22 दूना 44 हो गया। 44 में से 5 घटाएंगे तो ये होता है 39। तो 39 यदि आपने इस प्रश्न का उत्तर बताया है तो आपने सही बताया, ठीक है। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, SSC के किसी भी एग्जाम में। चलिए यहाँ पे देखिएगा, आपका अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। 5वां कह रहा है कि यदि जो है ए को कूट भाषा में जो है 2 लिखा जाता है और जो है बी को 3 और आगे भी इसी प्रकार यहाँ पे जो है या फिर CO को किस भाषा में हम लोग लिखेंगे, ये हम लोगों को बताना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे ए लिखा है, ए को बोल रहा है कि 2 लिखे हैं, ठीक है। उसके बाद से बोल रहा है कि बी को हम लोग 3 लिखे हैं, ठीक है। इसका प्लेस वैल्यू होता कितना है, 1 होता है, मतलब 1 में 1 जोड़ दिया है। 2 का प्लेस वैल्यू कितना होता है, तो ये होता है 2, सॉरी बी का प्लेस वैल्यू होता है 2 और 2 में भी 1 जोड़ के यहाँ पे 3 लिखा है, ठीक है। मतलब जो प्लेस वैल्यू है उससे 1 अधिक कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे अब जो है यहाँ पे आगे चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या चीज़ का वैल्यू निकालना है, F A C और E का, ठीक है। पहले इसका प्लेस वैल्यू लिखते हैं, इसका होता है 6, इसका होता है 1, इसका होता है 3, इसका होता है आपका कितना 5। अब जो है इसमें 1 ठो हमको जोड़ देना है, क्योंकि 1 अधिक कर दिया है वो, तो 1 अधिक हम भी कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 7, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 4 और यहाँ पे हो जाएगा 6। सबको जोड़ दीजिए, 7 2 9, 9 4 13, 13 6 19 यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। लेकिन देखिए इसको इस तरह से नहीं लिखना है हमको जोड़ के। यहाँ पे देखिए सबसे पहले होना चाहिए क्या, 7 देख लीजिए, 7 के बाद 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6। ये आपको ऑप्शन में कहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला में। तो ए वाला ही आपका ऑप्शन राइट था। इस तरह से इस प्रश्न को आपके ऑप्शन देख लेना था, ठीक है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपके सामने है। देखिएगा 6ठा प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि 72, देखिएगा 72 गुणे लिखा है, 72 गुणे 19 बराबर 23, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे सोचना होगा कि 72 गुणे 23 बराबर 72 गुणे 19 बराबर 23 किस तरह से होगा। तो देखिए अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 7 2 9, इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 10, 9 10, ये होगा 19, जबकि लिखा है 23, यानी कि यहाँ से तो वैल्यू नहीं बना है, ठीक है। दूसरा लॉजिक लगाएंगे इसमें। तो देखिए अगर 7 जो लिखा है 7, इसमें 2 से गुणा करते हैं, प्लस ये जो है लिखा है 19, यानी 1 गुणे 9 लिखा है, तो 7 गुना का 14 कर दीजिए, माने अंकों का गुणा कर दीजिए, इन दोनों के अंकों का गुणा कर दीजिए और जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे देखिए इनका जोड़ेंगे तो 7 गुना 9 9 और यहाँ पे 14, कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। यानी कि यही लॉजिक जो है यहाँ पे देखते हैं लगा है कि नहीं। लिखा है 13 और गुणे यहाँ पे 48, तो 13 को लिखेंगे 1 गुणे 3 प्लस 48 को लिखेंगे 4 गुणे 8। देखिए 3 एकम में 3 हो जाएगा, 4 8 32 हो जाएगा, 32 और यहाँ पे आपका 3 कितना हो जाएगा 35 हो गया, ठीक है। इस तरह से इस प्रश्न को आप लोगों को सॉल्व करना था। यहाँ पे भी वही जो है कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए 6 एकम में 6 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, तो 12 6, यहाँ पे भी 18 उसी तरह से बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू निकालना है आप लोगों को। लिखा है 39, तो इनके अंकों का गुणा कर दीजिए फिर जोड़ दीजिए। 22 लिखा है तो 2 दूना के 4 हो गया, प्लस 9 3 27 हो गया, तो 27 4 कितना हुआ 31। तो 31 जो है आपके किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी
सी जो है इस प्रश्न का 110% राइट उत्तर है। इस तरह से इस प्रश्न को बनाना था। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इस प्रश्न को अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ लिया होगा। ठीक है, 7वें प्रश्न की ओर चलेंगे। 7वां प्रश्न कह रहा है कि दी गई समीकरण में समीकरण के आधार पर अनुत्तरित जो है समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब जहाँ पे जो वैल्यू नहीं प्राप्त है यहाँ पे वाट की जगह पर, यही हम लोगों को बताना है किस तरह से। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है देखने की कोशिश कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे देखिएगा, पहले क्या लिखा है 5 स्टार 6 स्टार 5 बराबर 91। किस तरह से होगा ये थोड़ा सा यहाँ पे हम लोगों को पहले देखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए 6 का अगर क्यू करते हैं, क्या 6 का क्यू माइनस 5 का क्यू करते हैं तो देखिए क्या होता है। 6 का क्यू होता है 216, 5 का क्यू कितना होता है यहाँ पे 125। ठीक है, कितना होता है 125, घटाएंगे 216 में से 125 तो ये होता है आप लोगों का 91। ठीक है, ये कितना होता है 91, यानी कि जो है आप लोगों को वही काम यहाँ पे करना है। 8 का क्यूब माइनस 7 का क्यूब करना है। 8 का क्यूब होता है 512 और 7 का क्यूब होता है 343। ठीक है, इसमें से घटाएंगे तो हो जाता है 169। ठीक है, मतलब अब लोग आप लोग लॉजिक समझ गए हैं, वही काम यहाँ पे हुआ है। तो अब हम लोगों को यहाँ पे वैल्यू निकालना है। तो 11 का क्यूब करेंगे और 11 के बाद से 10 का क्यूब इसमें से माइनस कर देंगे। 11 का क्यूब कितना होता है, तो ये होता है 1331 माइनस 10 का क्यूब कितना हो जाएगा 1000। ठीक है, घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 331 और 331 आप लोगों को दिख रहा होगा किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो जो है इस प्रश्न का 110% राइट उत्तर है। इस तरह से इस प्रश्न को बनाना था। आशा करता हूं कि आप लोगों ने इस प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले भी बोला है कि आप लोगों को हर एक जो है अक्षर का जो है क्यूब याद रखना है, स्क्वायर याद रखना है, क्योंकि इस पे जो है आपके प्रश्न बनते हैं। ठीक है, 8वां प्रश्न देखिए, कह रहा है कि मैं अगस्त जो है 11 को पैदा हुआ था। ठीक है, कोई बात नहीं है, अरविंद मुझसे जो है 11 दिन छोटा है। मतलब अब देखिए मैं पहले पैदा होऊंगा, उसके बाद से जो है अरविंद पैदा होगा, तब जाके नु छोटा होगा। वो भी कितना दिन, 11 दिन छोटा करना है। ठीक है, अगर मैं 11 अगस्त का पैदा हुआ हूँ, यहाँ पे 11 अगस्त है, तो हमसे जो है कितने दिन बाद वो पैदा होगा, तो 11 दिन बाद पैदा होगा, तभी तो 11 दिन छोटा होगा। या 11 दिन बाद जब वो पैदा होगा, यानी वो किस दिन पैदा हो जाएगा 11 दूना 22 अगस्त को। ठीक है, तभी जाके हमसे कितना दिन छोटा होगा वो 11 दिन। ठीक है, अगर आप 11 अगस्त को पैदा होखिएगा तो वो 22 अगस्त को पैदा होगा, तब जाके आप उससे 11 दिन बड़ा होखिएगा और वो आपसे 11 दिन छोटा। अब कह रहा है इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस सोमवार को पड़ा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब समझिए कि यहाँ पे जो है स्वतंत्रता दिवस जो है 15 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, 15 अगस्त को कौन सा दिन है, तो ये है यहाँ पे सोमवार। ठीक है, ये समझने की कोशिश कीजिएगा। अब आपसे बोल रहा है कि 22 अगस्त को कौन सा दिन होगा, मतलब जो है अरविंद का जन्म किस दिन को पड़ा था। तो यहाँ पे अरविंद लिखा है, ये किस दिन को पैदा हुआ है ये हम लोगों को बताना है। तो देखिए यहाँ से 15 से 22 तारीख को वैल्यू हम लोगों को निकालना है। तो देखिए 15 से 22 कितना दिन जो है बाद है, तो बोलिएगा 7 दिन। तो देखिए हर एक 7 दिन पे वही दिन होता है जो आज है। तो आप लोग देख लीजिए सोमवार का जो है आप लोगों को क्या है जो है यहाँ पे 15 अगस्त है। सोमवार के बाद से आप लोग यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि लिख सकते हैं 16, 17, 18, 18 के बाद लिख सकते हैं 19, 20, 21 और यहाँ पे 22। अब गिन लीजिए, यहाँ पे सोमवार के बाद मंगल, बुध, बीफे, शुक्र, शनिचर, इतवार, सोमवार, फिर आपको आ जाएगा वही दिन जिस जो है हमने पहले ही बताया था कि जो आप जो है हर एक दिन जो है आपके 7 दिन बाद वही दिन आता है जो आज है। ठीक है, आज वाला दिन अगर सोमवार है तो आज के 7 दिन बाद जो है फिर वही दिन होगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो भी किस दिन का पैदा हुआ है, सोमवार को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आपके सामने आ चुका है। ठीक है, कह रहा है कि यदि कल के बाद शुक्रवार आएगा। ठीक है, कल के बाद क्या आएगा, शुक्रवार, तो कल क्या दिन था, कल जो कौन सा दिन था, मतलब पीछे वाला कल का बात कर रहा है, क्योंकि था लिखा है, मतलब कल जो है पीछे वाला कल बात कर रहा है। तो पहले आज निकाल लीजिए, ये है आज, ये कौन सा दिन हमको निकालना है, आज। कह रहा है कि कल के बाद, कल के बाद मतलब यहाँ पे आज है तो आज के बाद ये कल हो गया, ये हो गया आपका कल के बाद कह रहा है, तो कल के बाद ये होगा शुक्रवार। ये कौन सा है, फ्राइडे है। ठीक है, फ्राइडे के बाद से यहाँ पे आप लोगों को आज पता करना है, तो इससे पहले होता है बृहस्पतिवार, फिर बुधवार।
तो ये हो गया आपका बुधवार, वेडनेसडे। अब बोल रहा है कि कल क्या दिन था, मतलब इसके पहले वाला दिन बताना है जो बीता हुआ था, ठीक है। तो बीता हुआ दिन क्या था, बुध से पहले क्या होता है, तो मंगलवार होता है। तो आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर बताना था, ठीक है। इस तरह से बनाइएगा प्रश्न को, तो कभी भी गलत नहीं कर सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। अब मैं जो कोशिश करता हूं कि हर एक जो है प्रश्न को अच्छे तरीके से जो है आप लोगों को सिखा सकूं, ताकि आप लोग एग्जाम में जो है एक भी प्रश्न गलती ना कर सके। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला का जो है अगला पद जो है ज्ञात कीजिए, ठीक है। जो दिया गया श्रृंखला है इसका जो है अगला पद हमको बताइए, ठीक है। देखिए लिखा है 0, 0 से लिखा है 6, 6 से लिखा 20, 20 से लिखा 42, ठीक है। अगर देखेंगे तो श्रृंखला यहाँ पे 6 अधिक हुआ, यहाँ पे 14, यहाँ पे हो गया 22। अब देखिएगा अगर यहाँ से देखेंगे तो 8 अधिक हुआ, यहाँ से देखेंगे तो कितना अधिक हुआ 8। अगर इसके आगे 8 अगर हम अधिक करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 8 अगर अधिक करते हैं हम लोग तो कितना अधिक होगा, ये हो जाएगा आपका 30। 42 में 30 जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 4 3 7, कितना 72। तो 72 जो है आप लोगों को दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर किस में, ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों को सी में दिख रहा होगा। तो बात समझ गए हैं। देखिए 0 से 6 कब होगा, जब इसमें 6 जोड़ेंगे। 6 से 20 कब होगा, जब 14 जोड़ेंगे। 20 से जो है 42 कब होगा, जब इसमें हम लोग 22 जोड़ेंगे, ठीक है। तो देख रहे हैं कि 6 से 14 हुआ, कितना जोड़े 8। 14 से कितना जोड़े 8, तो 22 हो गया। फिर 22 में 8 जोड़ेंगे तो 30 हो गया। तो 30 और यहाँ पे 42 जब जोड़ दीजिएगा तो 72 हो जाएगा आपका नेक्स्ट जो है अगला पद, ठीक है। तो इस तरह से इस प्रश्न को आप लोगों को बनाना था। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इस जो है सारे जो है प्रश्न को अच्छे तरीके से यहाँ पे जो है समझ लिया होगा, ठीक है। यहाँ पे 10 प्रश्न को हम लोगों ने कंप्लीट किया है, जो कि आपके एग्जाम के रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए जो है यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट वीडियो देखते हैं शाम को 6 बजे और शाम को जो है आपके 8:30 बजे, ठीक है। दोनों ही जो है आपके क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बस के अकॉर्डिंग है, ठीक है। लार में कौन सा जो है एंजाइम पाया जाता है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, ये जो है आप लोगों के किसी न किसी शिफ्ट में पूछने वाला प्रश्न है। 100% इसकी जो है आप लोग समझ लीजिए गारंटी है, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सभी लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है लार में पाया जाने वाला जो एंजाइम होता है ये टाइलिन होता है। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह के किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। लिखा हुआ है दूसरा प्रश्न की जो है बांस को किस में जो है वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है। बांस को जो है किस में वर्गीकृत किया जाता है, ये प्रश्न में पूछा गया है। और देखिए कोशिश कीजिए कि हर एक प्रश्न का उत्तर आप लोग दें, ठीक है। मान लीजिए पहले का ए है तो ए दीजिए, या पहले का बी हो रहा है तो बी दीजिए, या पहले का सी हो रहा है तो सी। इस तरह से कमेंट बॉक्स में छापते रहिए, ठीक है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है अगर आप खुद से जो है प्रश्नों को सॉल्व करते हैं तो, ठीक है। तो बांस एक प्रकार का जो है ये घास की श्रेणी में आता है, ठीक है। बांस भी एक प्रकार का जो है घास होता है, ठीक है। और दुनिया में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा बांस ही है, ठीक है। सभी लोगों को याद रखना है, ये भी पूछा जा सकता है। कह रहा है जैव विकास को जो है सर्वप्रथम किसने समझाया, जैव विकास जो है उसको सबसे पहले जो है किसने समझाया है, ये प्रश्न में पूछा गया है। तीसरे प्रश्न का उत्तर सभी लोगों को देना है यहाँ पे कमेंट बॉक्स में। तो कहेंगे आप लोग कि ये जो है लेमार्क जी ने दिया है, ठीक है। लेमार्क आप लोगों को याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सी गैस वायु को जो है प्रदूषित नहीं करती है, ठीक है। निम्न में से कौन सी गैस है जो वायु को जो है प्रदूषित नहीं करती है, ये आप लोगों से पूछा गया है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है और ये आप लोगों के जो है एग्जाम में बार बार पूछे जाने के 100% चांस है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो ऑक्सीजन बताइएगा O2, ठीक है। O2 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि अनिवार्योलॉजी, ठीक है, अर्नियोथोलॉजी में जो है किसका अध्ययन होता है, ठीक है। अर्नियोलॉजी में जो है किसका हम लोग अध्ययन करते हैं, ये हम लोगों से पूछा गया है 5वें प्रश्न में। तो हम लोग इसमें पक्षियों का जो है अध्ययन करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, छठा प्रश्न आ चुका है कि राष्ट्रीय
वनस्पतिक उद्यान कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान जो है आप लोगों को बताना है कि भारत में कहाँ पे स्थित है। ये जो है प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना है कि लखनऊ में स्थित है। ठीक है, चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न जो है आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि मृदा अपरदन को जो है रोका जा सकता है। मृदा अपरदन को जो है किस तरह से रोका जा सकता है, ये प्रश्न में पूछा गया है। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि यहाँ पे जो है इसको हम लोग वन रोपण द्वारा इसको हम लोग रोक सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। कह रहा है कि जीन शब्द का जो है सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? जीन शब्द का जो है प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है, ये हम लोगों से पूछा गया है। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है जोहानसन ने किया है। ठीक है, जोहानसन जो है इन्होंने जो है जीन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया है। ठीक है, तेजी में प्रश्नों को करेंगे क्योंकि काफी ज्यादा प्रश्न है आप लोगों के लिए। कह रहे मानव त्वचा को जो है रंग का कौन सा जो है कौन रंग प्रदान करता है, ये आप लोगों से पूछा गया है। ठीक है, मानव त्वचा को रंग कौन प्रदान करता है, ये हम लोगों से पूछा गया है। तो कहिएगा कि जो है मेलानिन जो है ये जो है रंग प्रदान करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहे कि कोशिका का जो है रसोई घर किसे कहा जाता है? कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि कोशिका का जो रसोई घर है ये क्लोरोप्लास्ट को जो है कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि कोशिका का जो है रसोई घर किसे कहा जाता है, ये तो हो गया है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है किसने किया, ये आप लोगों से पूछा गया है 11 नंबर प्रश्न में। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है आप लोगों के अल्टरमैन जो है आप लोगों के राइट उत्तर हो जाएंगे। इन्होंने जो है माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किया। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पौधों में जो है वाष्प उत्सर्जन की क्रिया जो है किसमें होती है? पौधों में वाष्प उत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है, ये आप लोगों से पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोगों को याद रखना है पत्ती में। ठीक है, पत्ती जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न कह रहा है कि तारपीन का जो है तेल प्राप्त किया जा सकता है। हम लोगों को जो है तारपीन का तेल किससे प्राप्त कर सकते हैं, ये प्रश्न में पूछा गया है। तो कहिएगा ये जो है हम लोग चीड़ से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, देखिए जितने भी प्रश्न आज हम लोग करने वाले हैं ये सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में सीधा आने वाले हैं। ठीक है, किसी न किसी शिफ्ट में छपने वाले हैं। तो आप लोग जो है अच्छे तरीके से वीडियो को जो है देख लीजिएगा। लॉयन फिश किससे जो है कहा जाता है? ठीक है, लॉयन फिश किसे कहा जाता है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो कहिएगा कि लॉयन फिश जो है टेरोइस वोलियंस को जो है हम लोग कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि जीवन चक्र की जो है दृष्टि से पौधे का जो है सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? जीवन चक्र की दृष्टि से जो है पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो कहिएगा ये जो है आप लोगों का पुष्प होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन एक जो है जीवित जीवाश्म कहलाता है? निम्न में से कौन जो है जीवित जीवाश्म जो है इसमें कहलाता है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो कहिएगा कि जो है जिंकंगो। ठीक है, जिंकंगो को जो है हम लोग जीवित जीवाश्म बोलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि साबूदाना, ठीक है, साबूदाना किससे बनाया जाता है? जो साबूदाना होता है इसको हम लोग किससे बनाते हैं, ये हम लोगों से पूछा गया है। तो आप लोगों का राइट उत्तर आएगा कि साइकस से हम लोग साबूदाना को बनाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है आप लोगों का कि जो है सर्स क्या है? ठीक है, सर्स क्या है, ये प्रश्न में पूछा गया है। तो सर्स जो है आप लोगों को बेहतरीन तरीके से याद रखना है कि सर्स बोला जाता है विषाणु जनित रोग को। ठीक है, सर्स किसको बोलते हैं? विषाणु जनित रोग को जो है बोला जाता है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि जो है खसरा किस जो है संक्रमण के कारण होता है? खसरा किस संक्रमण जो है रोग के कारण होता है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो कहिएगा
ये जो होता है ये विषाणु के कारण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि एड्स कैसे फैलता है। एड्स कैसे फैलता है ये आप लोगों से पूछा गया है, तो कहिएगा शारीरिक संपर्क से फैलता है। ठीक है, एड्स जो है शारीरिक संपर्क से फैलता है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट उत्तर था। निम्न में से कौन सा जो है जीव अपनी त्वचा से जो है सांस लेता है। निम्न में से कौन सा जीव है जो अपनी त्वचा से जो है सांस लेता है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि इसमें जो है मेढक जो है ये जो है आप लोगों का अपने जीव जो है त्वचा से सांस लेता है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है दूध खट्टा होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध जो है खट्टा होता है, ये हम लोगों से पूछा गया है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, और आप लोगों को बताना है कि दूध खट्टे होने का जो कारण होता है ये आप लोगों का होता है बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया के कारण जो है दूध हम लोगों को खट्टा नजर आता है। कह रहा है कि मानव निर्मित प्रथम जो है कृत्रिम रेशा था, मतलब कौन रेशा था। ठीक है, मानव निर्मित प्रथम जो है कृत्रिम रेशा कौन था, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो आप लोगों का राइट उत्तर आएगा कि नायलॉन जो है मानव निर्मित पहला जो है रेशम जो है कृत्रिम था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। कह रहा है कि फलों का जो है मधुर स्वाद किसके कारण होता है। फलों का जो है मधुर स्वाद, ठीक है, किसके कारण होता है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो सभी का उत्तर आएगा कि यहाँ पे फ्रुक्टोज के कारण जो है मधुर स्वाद होता है, मतलब मीठा स्वाद होता है। ठीक है, फलों का जो है मीठा स्वाद बोलिए या मधुर स्वाद बोलिए, बात ही एक ही है। ठीक है, तो मीठा बोला जाए या मधुर बोला जाए, तो आप लोगों को फ्रुक्टोज जो है याद रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा। कह रहा है कि यहाँ पे केंचुए में कितनी आंखें होती हैं। जो केंचुआ होता है उसकी जो है कितनी आंखें होती है, ये आप लोगों को बताना है। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि केंचुआ में कोई भी आंख नहीं होता है। ठीक है, केंचुआ का मतलब एक भी आंख नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी की तरफ आप लोगों को जाना था। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने बहुत ही बेहतरीन है। देखिएगा क्या कह रहा है आप लोगों का अगला प्रश्न। भारत में सिलिकॉन वैसी जो है कहाँ स्थित है। ठीक है, भारत में सिलिकॉन वैसी कहाँ पे स्थित है। ठीक है, सभी लोगों का उत्तर आना चाहिए कि जो है भारत में जो है सिलिकॉन वैसी जो है ये बैंगलोर में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि सफेद सोने का जो है नाम से जाना जाता है। सफेद सोने के नाम से किसे जाना जाता है, ये आप लोगों से पूछा गया है। ठीक है, तो सफेद सोने के नाम से सभी लोगों को याद रखना है कि यहाँ पे जो है आप लोगों के किसको बोला जाता है, तो प्लेटिनम को बोला जाता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने। कह रहा है कि एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है। एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है, ये आप लोगों से पूछा गया है। ठीक है, तो सबका उत्तर आएगा 700 जो है 746। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि डायप्लर जो है प्रभाव किससे संबंधित है। डायप्लर प्रभाव किससे संबंधित है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो सभी का उत्तर आएगा कि ध्वनि से। ठीक है, डायप्लर प्रभाव जो है ध्वनि से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से विद्युत का सबसे अच्छा जो है चालक कौन सा है। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये हमको लगता है कि जो है 100% चांस है कि ये जो है आपके एग्जाम में पूछे जाना है। ठीक है, क्योंकि ये आप लोगों के हर एक एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है। तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक सभी लोगों को याद रखना है, चांदी होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरता को जो है बनाए रखता है। कौन सा जीव है जो मिट्टी की उर्वरता को जो है बनाए रखता है। ठीक है, तो मिट्टी की उर्वरकता को जो है बनाए रखने वाला जीव जो है आप लोगों का केंचुआ होता है। ठीक है, तो केंचुआ जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है कि बिजली के बल्ब का जो है फिलामेंट किस धातु से जो है बना होता है।
बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बना होता है, ये आप लोगों से पूछा गया है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। सभी लोगों का उत्तर आएगा कि बिजली का जो फिलामेंट होता है ये टंगस्टन का बना होता है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि हमारे आहार का जो है निम्न में से कौन सा भाग हड्डियों और जो है दांतों की जो है संरचना के लिए आवश्यक है। तो हमारे जो है आहार का निम्न में से कौन सा भाग होता है जो हड्डियों और दांतों के जो है संरचना के लिए आवश्यक होता है। तो कहिएगा कि ये जो होता है कैल्शियम, ठीक है। हड्डी और जो है दांत के लिए कैल्शियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यही मजबूत करता है कि, ठीक है। कह रहा है एकास्टिक जो है विज्ञान है, एक कास्टिक विज्ञान जो है इसमें कौन है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो कहिएगा कि ध्वनि से संबंधित जो होता है उसको हम लोग एक कास्टिक विज्ञान के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है, ठीक है। प्रकाश जो तरंग है वो किस प्रकार की तरंग है, ये आप लोगों से पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का जवाब सभी लोगों को यहाँ पे आना चाहिए, अनुप्रस्थ तरंग, ठीक है। अनुप्रस्थ तरंग जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि पास आती हुई रेलगाड़ी की जो है सीटी की आवृत्ति बढ़ती जाती है, ऐसा किस जो है घटना के कारण होता है। पास आती हुई जो है रेलगाड़ी होती है उसकी जो सीटी होती है, ठीक है, आवाज, वो जो है हॉर्न, वो उसका जो है ध्वनि तेज होती है, ये क्यों बढ़ती जाती है, क्यों। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है डैपलर प्रभाव के कारण होता है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है। सापेक्ष आर्द्रता जो है किससे मापी जाती है, तो सबका उत्तर आएगा कि हाइग्रोमीटर से, ठीक है। हाइग्रोमीटर से जो है सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि अमोनिया जो है क्लोराइड का जो है जलीय विलयन होता है। अमोनियम क्लोराइड का जो है जलीय विलयन यहाँ पे क्या होता है, ये आप लोगों से पूछा गया है, ठीक है। तो कहिएगा कि अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन जो होता है ये क्षारीय होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि आदर्श गैस की जो है ऊर्जा निर्भर करती है। आदर्श गैस की जो ऊर्जा होती है ये जो है आप लोगों को बताना है कि किस पे निर्भर करती है। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि जो आदर्श गैस की ऊर्जा होती है, ठीक है, ये जो है आप लोगों के जो है मोल की संख्या पर निर्भर करती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जो है बेवकूफों का सोना या झूठा सोने के नाम से जाना जाता है, ठीक है। निम्न में से कौन जो है बेवकूफों का सोना या झूठा सोना के नाम से जाना जाता है, ये आप लोगों से पूछा गया। तो कहिएगा आयरन पायराइट को जो है आप लोग को बेवकूफों का सोना या झूठा सोना कहा जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि मीना माता रोग किस कारण होता है। मीना माता रोग किस कारण होता है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है आप लोगों के पारा जो होता है Hg मरकरी के कारण होता है, ठीक है। हमारे भोजन में जो है संरचनात्मक जो है खाद्य पदार्थ क्या है, ठीक है। हमारे भोजन में संरचनात्मक खाद्य पदार्थ कौन होते हैं, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो कहिएगा विटामिन एवं खनिज, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि मानव मस्तिष्क का जो है वजन कितना होता है। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो सभी का उत्तर आएगा कि ये होता है आप लोगों का जो है 1350 ग्राम, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि सूर्य की जो है रोशनी में से हम प्राप्त करते हैं, सूर्य की रोशनी से, सूर्य की जो रोशनी होती है उससे हम लोगों को क्या प्राप्त होता है। तो कहिएगा कि इससे जो है विटामिन हम लोग डी लेते हैं, ठीक है। ये तो सभी लोगों को मालूम होगा। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है कि मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। तो कहिएगा कि मनुष्य की जो है सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है, पीयूष ग्रंथि, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है। वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती हैं, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो वर्षा की बूंदें जो होती है ये पृष्ठीय तनाव के कारण जो है गोल होती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा।
रेडियो कार्बन काल निर्धारित निर्धारण किससे संबंधित है? ठीक है, रेडियो कार्बन काल निर्धारण किससे जो है संबंधित होता है? तो सभी लोगों का उत्तर आएगा जीवाश्म से। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी लोगों का उत्तर आएगा शुष्क बर्फ। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। आलू किसका जो है उदाहरण है? ठीक है, आलू किसका उदाहरण होता है, ये आप लोगों से पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी लोगों का उत्तर आएगा कि रूपांतरित तने का। ठीक है, रूपांतरित तने का। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि एक बैरल में कितने लीटर होता है? एक बैरल में कितने लीटर होता है, ये आप लोगों से पूछा गया है, तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि इसमें जो है 100 जो है 59 लीटर होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में जो है हम लोगों ने 50 तो जो है साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को किया है। इसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे कि 51 से लेके 100 तक के प्रश्नों को जो बचा हुआ है उसको हम लोग इसके पार्ट 2 में देखेंगे। ठीक है, तो जितने भी मेरे दोस्त हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और उस वीडियो को देखना चाहते हैं और अपना एक सिलेक्शन लेना चाहते हैं रेलवे में, तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए और थोड़ा सा शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं कराने वाला हूँ बहुत ही जल्द। ठीक है, तो वेट कीजिए, उसको बहुत ही जल्द हम लोग करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।